हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MCS 212 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। यूजिंग इंडक्शन वेरीफाई रूट अंडर 5 Fn इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि n का वैल्यू एक बार 1 डालना है, एक बार 2 डालना है, देखना है कि क्या वैल्यू आ रहा है, F1 क्या आ रहा है, F2 क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी हैव टू फाइंड F1 एंड F2। तो ये n जो है, n का वैल्यू जब 1 डाल देंगे तो F1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो F2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, एक साइड डालेंगे तो दूसरे साइड भी हमें डालना है। जैसे अगर यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1, तो इस साइड भी हमें यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 डालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन n इज इक्वल टू 1 डाला, डाल के इसे यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें F1 जो आया वो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है F1 इज इक्वल टू 1 के। उसके बाद फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 डाल लेंगे। तो 2 डालने के बाद फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो ये पूरे में डालेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों डालेंगे। तो डाल के फिर इसे हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके ये जो हमें मिला 1 मिला। और इसे सॉल्व कैसे किया, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले को तोड़ के, या फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो जो यहाँ वाला आएगा वैल्यू, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जिसमें एडिशन होगा वहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जहाँ सब्ट्रैक्शन होगा वहाँ एडिशन। वैसे भी सॉल्व हो सकता है। वैसे एक और फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने जो फार्मूला लगाया है वो ये लगाया, आप चाहो तो ये फार्मूला लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया, तो सॉल्व करके यहाँ पे रूट अंडर 5 और यहाँ पे प्लस रूट अंडर 5 है, यहाँ माइनस रूट अंडर 5 है। तो ये दोनों कट गया और यहाँ से आपका 1 1 कट गया। तो सॉल्व करने के बाद ये जो हमें मिला F2, ये भी 1 मिला। हमने क्या देखा था कि जो यहाँ पर F1 था ये भी हमें 1 मिला था, और जो हमने F2 निकाला ये भी हमारा 1 मिला, मतलब दोनों वैल्यू हमारा सेम ही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर में क्वेश्चन में जो आपका ये दिया हुआ है रूट अंडर 5 Fn इज इक्वल टू दिस, इसमें ये जो 1 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन 2 है, और ये दूसरा ये जो है इसको हमने माना है। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2। तो ये लिखा। अब क्या है कि अगर आपको 10th क्लास में आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें था कि अगर रूट्स आपके पास पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें 2 रूट पता चल गया। तो उस केस में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। इसका मतलब अगर आप अल्फा इस इक्वेशन में डाल दो तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और अगर आप बीटा डाल दो तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में एक बार x का वैल्यू, x के जगह अल्फा डाल दिया, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। वैसे ही फिर एक बार बीटा डाल देंगे, बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। और यहाँ पे हमने लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे ये चीज़ होगा, क्योंकि F1 और F2 अगर हम डालते हैं तो दोनों का वैल्यू 1 ही आ गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ था रूट अंडर 5 Fn इज इक्वल टू दिस के, अगर हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे देखिए हमने माना है कि अल्फा इज इक्वल टू दिस के। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा। और बीटा इज इक्वल टू दिस के, मीन्स जहाँ पे ये है वहाँ पे आप अल्फा डाल सकते हो, जहाँ पे ये है वहाँ पे आप बीटा डाल सकते हो। तो वही हमने किया, यहाँ पर अल्फा लिखा तो मतलब अल्फा का पावर n माइनस ये बीटा का पावर n।
अब ये हमारा दिस आ गया। अगर हमें आगे का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे अगर n के जगह n-1 करते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड करते हैं तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों साइड करते हैं तब इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा √5 f(n-1), तो इधर अल्फा का पावर n था, तब यह हो जाएगा अल्फा का पावर n-1, अब माइनस बीटा का पावर n-1। अगर फिर हमें अगर चाहिए fn-2 करेंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, इधर भी चेंजेस हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं कि √5 और ये fn-1 और fn-, मतलब इस दोनों, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड कर दो तो इस साइड आपको ये मिल जाएगा और राइट साइड आपका ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अल्फ़ा दोनों से, इधर यहाँ पर अल्फ़ा n-1, इधर अल्फ़ा n-2, दोनों को एक जगह लिख लेना है। वैसे ही बीटा वाले को भी दोनों को एक जगह लिख लेना है। लिखने के बाद हम देखेंगे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप एक चीज़ जानते होंगे, मान लो कि कोई इक्वेशन है x² - 2x, तो इसमें से मिनिमम पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो, तो आपको दिस आता है। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा का पावर n-2 है और दूसरा अल्फ़ा का पावर n-1 है, तो n-2 जो हुआ वो कम हुआ, n-1 जो हुआ वो ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर n-2 हमने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा का पावर n-2। तो यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा बच गया। कैसे बच गया इस चीज़ को समझो। यहाँ पर हमने लिखा अल्फ़ा का पावर n-1 और फिर हमने लिखा अल्फ़ा। तो अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो x का पावर m + n = होता है x का पावर m × x का पावर n। तो उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब हुआ कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुटता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप लिखोगे अल्फ़ा का पावर n-1 + 1। तो आपने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन के केस में जुड़ता है तो मतलब अल्फ़ा का पावर n हो जाएगा। और अगर एक और फॉर्मूला होता है x का पावर m - n = x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n। मीन्स अगर इसको आप करते हो अल्फ़ा n-1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा का पावर n-1 और फिर ये -1, तो अल्फ़ा का पावर n-2 आ गया। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो अल्फ़ा का पावर n-2 जब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपका अल्फ़ा बच गया, और यहाँ ये कॉमन ले लिया तो यहाँ +1 बच गया। फिर वैसे यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद फिर हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से मैंने आपको दिखाया था कि α² = अल्फ़ा +1 था, ये देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ ये चीज़, ये दोनों वैल्यू की हमें अब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स जहाँ पे अल्फ़ा +1 होगा वहाँ पर आप α² लिख सकते हो, और जहाँ बीटा +1 होगा वहाँ पर β² लिख सकते हो। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमने लिखा है, ये रहा। अब क्या है, अल्फ़ा का पावर n-1 × है, बेस सेम है पावर जुटेगा, मतलब -2 + 2 कट जाएगा, तो अल्फ़ा का पावर n - बीटा का पावर n हो जाएगा। और अल्फ़ा का पावर n - बीटा का पावर n = यहाँ से देखो क्या है, √5 fn है, तो देखिए वही चीज़ आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, डिफाइन स्टिरलिंग नंबर ऑफ द सेकेंड काइंड। और पहले ये हमें करना है कि इसको डिफाइन करना है, दूसरा फिर इसी में कह रहा है कैलकुलेट S32 एंड S42, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके या फिर कॉल करके और भी डिटेल ले सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इसको सबसे पहले इसे डिफाइन करना है कि स्टिरलिंग नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर नेचुरल नंबर n एंड m। ये जो यहाँ पर n और m दिया हुआ है ये नेचुरल नंबर दोनों होता है। तो कहता है द स्टिरलिंग नंबर ऑफ अ सेकेंड काइंड s एंड m इज द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n एलिमेंट सेट इनटू एग्जैक्टली m पार्ट्स। मतलब n आपका एलिमेंट्स है, उसको इतने पार्ट्स में पार्टीशन करना है। तो कहता है अब इसमें एक फॉर्मूला होता है Sn+1m जो होता है = दिस के होता है। ये तो डिफाइन हो गया स्टिरलिंग नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है दिस। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है S32, तो हमें इस फॉर्म में लाना है। 3 को आप 2 + 1 लिख सकते हो,
और इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये जो आपका 2 है ये n का काम कर रहा है, और जो ऊपर ये लिखा हुआ है ये आपका m का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। फिर क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है यही फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि n और m हमें पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग ये हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद हमारा कुछ इस टाइप से आया, s2 + 1 2 इज इक्वल टू दिस आ गया। अब ये सॉल्व करके 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, s2 1 आ गया, इंटू 2 इंटू s2 2 आ गया। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि एस एन एन मतलब यहाँ और यहाँ दोनों अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। और दूसरा कि अगर ऊपर 1 हो और नीचे कुछ n हो तो उस केस में भी 1 होता है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। तो डालने के बाद जो हमारा आ जाएगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और फिर इसी में हमें दूसरा भी पूछा गया था S42, तो S42 भी हम निकालेंगे कुछ इस टाइप से। फिर वैसे इसको भी ऐसे ही तोड़ देंगे, इस फॉर्मूले पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि S32 का वैल्यू ऊपर में अभी हमने निकाला है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा हो कि ऊपर वाले की हेल्प से नीचे वाले आपको सॉल्व करना है। अगर आ रहा है वैल्यू ऊपर वाला, नीचे वाला वैल्यू वहाँ पे ज़रूरत है तो आप डाल दो, अदरवाइज आप निकालो ऊपर वाले के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अभी तुरंत वैल्यू निकाला है था तो वही वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। तो ये आपका 1 हो गया, ये 3 इंटू 3 इंटू इसका वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा, इसको सही कर लेना, यहाँ पे जो है 2 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर m होता है तो ये 2 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 6 होता है और 6 + 1 7 होता है। यहाँ पे गलती है, इसको सही कर लेना। तो ये 7 आ गया, मतलब S42 का वैल्यू हमारा 7 आ गया। ऐसे करके इसका हमने वैल्यू निकाल लिया। तो दो चीज़ पूछ रहा था, एक तो कह रहा था डिफाइन करने और दूसरा हमें पूछ रहा था कि इस दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करने, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हैंड शेकिंग थ्योरम विथ सूटेबल एग्जाम्पल। मतलब हैंड शेकिंग थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, फिर उसका प्रूफ होता है, और उसके बाद पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेना है, फिर प्रूफ लिख लेना है, उसके बाद एग्जाम्पल देना है। तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे अगर इस ऑर्डर में आप करते हो तो इसका जो पहले हमें क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ़ जी इज़ अ P, Q। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको ग्राफ के बारे में पता होगा तो ग्राफ जो होता है द पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। मीन्स क्या होता है कि ग्राफ के अंदर आप वर्टिसेस लिया जाता है और एजेस लिया जाता है, उसी के पेयर से हमारा ग्राफ तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने P, Q लिखा है विथ VG, भी मतलब वर्टिसेस जो लेते हैं ग्राफ के अंदर, इज इक्वल टू V1 V2 डॉट डॉट और VP। एंड इफ DI मतलब डिग्री ऑफ DG, उस ग्राफ का जो डिग्री होगा भी है, मतलब किसी भी वर्टेक्स का जो डिग्री होगा उसके बारे में, जो I का वैल्यू होगा वो लाई करेगा 1 से P के बीच में। तो देन कहता है जो 2Q होगा, 2Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ DI मतलब डिग्री ऑफ, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to P लेते हैं। तो ये हमारा होता है। और ऐसा अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दो कि उनको भी हेल्प मिल जाए। अब ये हम क्या करते हैं, या तो आप ये लिख सकते हो या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ जी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी को लैंग्वेज में लिख दिया, ये चीज़ दिया है 2Q इज इक्वल टू दिस को सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, ये रहा सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, ये जो ट्वाइस 2 मतलब मल्टीपल ऑफ 2 जो होता है वही ट्वाइस हो जाता है। तो दिस आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ आप इसका देखो, हमने माना कि वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, यहाँ पे लिखा हमने एक सेट लिया है, एस के अंदर एक्स कोमा ई लिखा, एक्स जो है क्या लिया हमने, एक्स किसको कहा, ई किसको कहा, तो उसको यहाँ पे जब हमारे घर जब भी हम कुछ नया चीज़ लेते हैं तो उसके बारे में बताते हैं ये क्या है। तो एक्स जो हमने लिया वो वर्टिसेस लिया, जो ई लिया वो एजेस लिया। एक्स इज एन एंड पॉइंट ऑफ ई, चूज अ वर्टेक्स BI जो कि बिलोंग कर रहा है दिस के अंदर, दिस कैन बी डन इन P ways। Now since DI is equal to this
there is a precisely di edges incident with this vertex vi. These edges gives the di elements of a set S, adding over all the vertices of a g. We get, तो S जो हमारा होता है वो दिस होता है, सम ऑफ दिस. फिर कहा कि नाउ चूज एन एज ई इन इजी. ई मतलब एजेस. दिस कैन बी डन इन क्यू वेज. दिस इज प्रिसाइजली टू एंड पॉइंट्स. एंड मतलब जो एजेस होता है उसके अंदर दो वर्टेक्स होते हैं. दो वर्टेक्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक एजेस मिलता है. एंड दे गिव टू एलिमेंट्स ऑफ अ एस समिंग ओवर एवरी एजेस दिस. तो एस जो हमारा हो जाएगा वो 2q हो जाएगा. एक को इक्वेशन 1 कहा, दूसरे को हमने 2 कहा. अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 के अंदर लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों का राइट साइड होगा वो इक्वल होगा. तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज बिकॉज एवरी एजेस इज काउंटेड ट्वाइस, once for each vertex it contains equating 1 and 2. we get, तो हम ये पाते हैं 2q इज इक्वल टू दिस के. ये इसका प्रूफ हुआ है. अभी ये स्टेटमेंट था, ये इसका प्रूफ हुआ है. और हमें कहा था सुटेबल एग्जाम्पल देके समझाने के लिए. अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया. इफ वी टेक अ ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस ईच ऑफ अ डिग्री 6. तो अगर इस केस में मतलब हमें यहाँ पे वर्टिसेस भी दिया हुआ है और इसका डिग्री भी दिया हुआ है. तो उस केस में अगर हमें नंबर ऑफ एज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे. तो यहाँ पे 6 × 10, ये जो 6 दिया हुआ है और जितने वर्टिसेस है दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस आया. और 2q इज इक्वल टू दिस लिखेंगे. तो यहाँ से जो हमारा q आ गया वो हमारा 30 आ गया. अब अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज अ स्पेनिंग ट्री. मतलब सबसे पहले बताना है कि स्पेनिंग ट्री क्या है. दूसरा फिर इसी में क्वेश्चन पूछता है कैन वी हैव अ यूनिक स्पेनिंग ट्री. दूसरा क्वेश्चन हो गया. और तीसरा क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ 3 स्पेनिंग ट्री फॉर द ग्राफ गिवन बिलो. इस ग्राफ के लिए आपको 3 स्पेनिंग ट्री डिफरेंट ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले बता देंगे कि स्पेनिंग ट्री क्या होता है. फिर उसमें हम बता देंगे कि यूनिक स्पेनिंग जो स्पेनिंग ट्री होता है क्या वो यूनिक होता है. अब फिर जाके उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ स्पेनिंग ट्री क्या होता है उसके बारे में. स्पेनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ जी इज अ सब ग्राफ ऑफ अ जी which contains all the vertices of a G and is a tree. तो ये हमारा स्पेनिंग ट्री का डेफिनेशन हो गया. उसके बाद कहा था कि यूनिक है कि नहीं. तो यहाँ पे हमने लिखा स्पेनिंग ट्री इज नॉट यूनिक, मतलब ये यूनिक नहीं होता है. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि उसका 3 डिफरेंट स्पेनिंग ट्री ड्रॉ करना है. तो ये इसका 3 डिफरेंट ड्रॉ हो गया. मतलब आपको देखना है, यहाँ देखो 5 वर्टिसेस हैं. जो आपका फर्स्ट फिगर है उसमें आप चेक करो, इसमें आपको 5 वर्टिसेस जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर से गोला जैसा मैंने कर रखा है, डॉटेड दिया हुआ है.